शशि थरूर को लेकर कांग्रेस का ऐलान। के मुरलीधरन ने दिया कैसा बयान? क्या बीजेपी में जाने वाले हैं शशि थरूर? संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है और सत्र शुरू होने के साथ ही कांग्रेस और शशि थरूर के बीच जारी टसल एक बार फिर सामने आई है। इस बार तो कांग्रेस ने थरूर के खिलाफ खुला ऐलान किया है और किसी भी कार्यक्रम में ना बुलाने तक की बात कह डाली, और ये ऐलान हुआ है केरल से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मुरलीधरन ने थरूर पर निशाना साधते हुए ये साफ किया कि वे अब पार्टी के दायरे में नहीं आते और अब उन्हें तिरुवनंतपुरम में होने वाले किसी भी पार्टी कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। अब कांग्रेस नेता ने ऐसा क्यों कहा और इसके क्या मायने हैं, चलिए जानते हैं। कांग्रेस और शशि थरूर के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। बीते कुछ समय से प्रधानमंत्री मोदी के प्रति नरम रुख और उनके बयानों ने पार्टी और उनके बीच की दूरी और बढ़ा दी है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मुरलीधरन ने रविवार को एक बड़ा बयान दिया और ये बयान उनके ही साथी शशि थरूर के खिलाफ था। के मुरलीधरन ने शशि थरूर पर निशाना साधते हुए कहा, जब तक शशि थरूर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर अपना रुख नहीं बदलते तब तक उन्हें तिरुवनंतपुरम में पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाएगा। शशि थरूर अब हमारे नहीं रहे। वे कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC के सदस्य जरूर हैं, लेकिन उनके हालिया बयानों और रुख ने पार्टी की आंतरिक एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि वह अब हमारे साथ नहीं है, इसलिए उनके बहिष्कार की बात ही नहीं उठती। दरअसल कांग्रेस नेता मुरलीधरन ने ये बयान तब दिया जब मीडिया ने उनसे शशि थरूर के उस बयान पर सवाल किया जिसमें थरूर ने कहा था कि देश पहले आता है और पार्टी देश को बेहतर बनाने का माध्यम है। कोची में एक कार्यक्रम के दौरान शशि थरूर ने अपने बयान में कहा था, कई लोग मेरी आलोचना इसलिए कर रही हैं क्योंकि मैंने हाल ही में देश और सीमाओं से जुड़े घटनाक्रम पर सशस्त्र बलों और केंद्र सरकार का समर्थन किया। मैं अपने रुख पर कायम रहूंगा क्योंकि मुझे लगता है ये देश हित में सही है। जब कोई राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में अन्य पार्टियों के साथ सहयोग की बात करता है तो अपनी ही पार्टी को ये बात विश्वासघात जैसी लगती है, जो एक बड़ी समस्या बन जाती है। के मुरलीधरन और शशि थरूर के बीच ये टकराव कोई नया नहीं है। के मुरलीधरन पहले भी इस तरह के बयान देते रहे हैं। पार्टी में ये विवाद तब और बढ़ा जब शशि थरूर ने एक मलयालम अखबार में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी की आलोचना करते हुए लेख लिखा था। मुरलीधरन ने इसे लेकर भी थरूर पर निशाना साधा था और कहा कि अगर वे कांग्रेस के भीतर असहज महसूस कर रहे हैं तो उन्हें अपना राजनीतिक रास्ता स्पष्ट करना चाहिए। और एक बार फिर शशि थरूर और मुरलीधरन आमने सामने हैं। ऐसे में थरूर के बीजेपी में जाने की अटकलें फिर तेज हो गई हैं। लेकिन ऐसा होता है या नहीं और कांग्रेस के इस रुख पर थरूर क्या प्रतिक्रिया देते हैं ये भी जल्द पता चल जाएगा। लेकिन ये तय है कि आने वाले दिनों में थरूर कोई बड़ा फैसला जरूर ले सकते हैं। अब वो क्या होगा ये तो भविष्य के घर में छिपा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.